Hi guys, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati 2, and in today's video we're gonna talk about political science honors students semester second core paper political process in India का unit 4 caste and politics. एंड यू नो व्हाट, इस यूनिट से आपको सारे टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है. इसमें जो लीडिंग हमारा टॉपिक है जो कि होने वाला है अफर्मेटिव एक्शंस, सिर्फ हमें इस पे फोकस करना है. So before getting started with this video, just want to tell you one thing. Studyship with Krati provide honors कोर्स के लिए हम लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं. So if you are the one political science honors, आपका जो है वो मेजर है, you can attend our live classes. However, these classes are paid. To know more about it, you can actually text me onto the given WhatsApp number in description box. तो वहाँ पे आप मुझसे इससे रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि हम थर्ड सेमेस्टर के लिए अपना बैच जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं. Until then, let's get started with this one. तो देखो यार, कास्ट एंड पॉलिटिक्स में अफर्मेटिव एक्शंस की बात करेंगे. लाइक अफर्मेटिव एक्शन मेनली है क्या, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, अफर्मेटिव एक्शन इन टर्म्स ऑफ ओबीसी, इन टर्म्स ऑफ एससी एसटी, वुमेन, माइनॉरिटीज, इसके प्रॉब्लम्स क्या है, इसके क्रिटिसिज्म क्या है, दैट्स व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट. सो जब हम अफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एक स्पेशल हेल्प और कंसर्न टू रिजर्व कोटा पीपल देयर who actually need help. मतलब एक पॉजिटिव एक्शन जो गवर्नमेंट के थ्रू लिया जाए in order to establish this social justice, substantial equality, equality of opportunity and outcome, ताकि समाज में जो बहुत सालों से एक्सप्लॉइट की जा रही हमारी कम्युनिटी है उनका डिफरेंस हम कम कर सके. और इस कम्युनिटी में मल्टीपल लोग आते हैं, मल्टीपल डिफरेंट कम्युनिटीज आती हैं. So this word affirmative action सबसे पहले यूज किया गया था जॉन एफ कैनेडी, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं. इन्होंने यूज किया था 1964 में. there was some kind of a legal sanction in America. तो सिविल एनैक्टमेंट एक्ट हुआ था, आई मीन सिविल एनैक्टमेंट एक्ट उस दौरान 1964 में इन्होंने यूज किया था. एंड फ्रॉम देन 1964 के बाद ना ये ज्यादा पॉपुलर हुआ 1980s के दौरान. हालांकि अफर्मेटिव एक्शन ये अमेरिका से किया गया है. इन इंडिया वी कॉल इट रिजर्वेशन. याद है हमने जब पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स वाले पेपर किए थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर अफर्मेटिव एक्शन. जैसे कई जगह पे इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं इन सच अ वे, लाइक कनाडा, साउथ अफ्रीका एंड सो ऑन. सो गोइंग अहेड टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज गोइंग टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. हमारे अफर्मेटिव एक्शन में क्या है, तो चलिए बात कर लेते हैं आर्टिकल 15 सेक्शन 4 की, जिसमें ये बताता है that nothing can prevent state from taking any kind of a social and economically backward classes को जो मदद चाहिए है वो सरकार दे सकती है. एंड सरकार को इस चीज से कोई नहीं रोकेगा. इन दिस वे वी कैन फॉर्म इट. ठीक है, एससी एंड एसटी के लिए आर्टिकल 16 सेक्शन 4 हमें बताता है और स्टेट के लिए एक्चुअली क्लैरिफाई करता है कि स्टेट को कुछ भी प्रिवेंट नहीं करेगा. स्टेट अपॉइंटमेंट के मामले में रिजर्वेशन कोटा ध्यान रखते हुए एससी एंड एसटी के लिए पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगे. दिस इज समथिंग वी मेंशन है. ओके, एंड नेक्स्ट वन हियर वी हैव सम अदर आर्टिकल्स लाइक आर्टिकल 46, 330, 332, 340, 330, 332 जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इनके पास जो है कोटा होगा. 340 is also about the quota. 46 about the educational जो इनको benefits मिलने चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए in that way. So this is about the affirmative action. AA abbreviation यूज किया है constitutional provision के लिए. Going ahead, affirmative action for OBC से हमारा क्या मतलब है, तो OBC के लिए ये कब शुरू हुआ था. OBC के लिए बेसिकली 1953 से बात चल रही है. हालांकि इसको इम्प्लीमेंट होने में काफी टाइम लगा था. सबसे पहले काका कलेकर कमीशन स्टैब्लिश हुआ था. ये फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन स्टैब्लिश हुआ था, जिन्होंने बोला था बिसाइड एससी एसटी देयर आर पीपल जो काफी पिछड़े हुए हैं. ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखने की जरूरत है. फिर 1978 में यू शुड रिमेम्बर दैट कि हमारा मंडल कमीशन आता है. तब ये बात करता है मंडल कमीशन जो कि जनता पार्टी के टाइम पे आया था. सो इसने ये रिपोर्ट पेश की थी कि इनको ओबीसी को भी जो है हमें कोटा प्रोवाइड करना चाहिए. 1990s में रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन की बात की जाती है. वीपी सिंह के द्वारा पार्शियली हुआ था. फिर फाइनली 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था रिगार्डिंग दिस कास्ट बेस्ड कोटा जो कि होना चाहिए. मतलब ओबीसी के तहत ऐसी कौन कौन सी कास्ट्स हैं जिनको इस रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में डाला जाएगा. सो दिस वाज अबाउट द ओबीसी. Now let's go for affirmative action for SC and ST. तो देखो इनके लिए बात शुरुआत से चल रही है. Everyone knows that they have been actually exploited since a very long time.
तो सेपरेट इलेक्टोरेट 1932 में बनाई जाती है सबसे पहले। फिर पूना पैक्ट आया था जहां पे महात्मा गांधी जी एंड अम्बेडकर जी का एक झगड़ा हुआ था, क्योंकि अम्बेडकर जी चाहते थे कि भैया सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, दिस इज ओनली द वे एससी एंड एसटी को हम जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 जिसमें जो है रिजर्वेशन दिया गया एससी एसटी को। फिर जब भारत आजाद हो जाता है तब बात हुई कि भैया रिजर्वेशन देंगे बट इसमें क्या करेंगे, हम हर 10 साल के लिए करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोटा एंड ऑल, जॉब हो गया, हमारा एजुकेशनल सेक्टर हो गया एंड ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे ध्यान रखते हुए 15% जो है वो एससी को कोटा दिया जाएगा एंड 7.5% जो है वो एसटी को दिया जाएगा एंड दिस वुड बी फॉर 10 इयर्स एंड हर 10 साल में कंडीशन रिव्यू करके इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जो कि मोस्टली होता ही है। नाउ देयर आर सम टॉपिक जो मैंने मेंशन नहीं किए, फॉर इंस्टेंस अफर्मेटिव एक्शन फॉर वुमेन। वुमेन के लिए काफी लंबे समय से बात चल रही है। पहली बात ये, जब भारत आजाद हो रहा था उस वक्त जो स्ट्रगल चल रहे थे तो बात रखी गई थी एससी एसटी के रिजर्वेशन की, अलॉन्ग विद दिस वुमेन की भी बात हो रही थी। बट उस वक्त अगर एससी एसटी को मिल रहा था तो वुमेन ने कहा भैया हम अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी से फिलहाल के लिए हाथ ऊपर करते, इट इज फाइन, ये जो एससी एसटी है इनको दे दो। फिर ये मामला ठंडा हो गया, बहुत समय तक ठंडा रहा, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप देखोगे अगर वुमेन है वो अपर कास्ट वाली ही रही है सिंस बिगिनिंग। जो लोअर कास्ट है, जो हमारा मिडिल सेक्शन है, वो इमर्ज होके नहीं आई। तो ये बात दोबारा उठती है जब 1990s आ जाता है हमारा। 1990s से वुमेन के बारे में भी बात होने लगी एंड दिस वाज द इम्पैक्ट। 1993 में हमारा वो आता है अमेंडमेंट एक्ट, 73rd एंड 74th, जिसके तहत 1/3 रिजर्वेशन दिया गया था लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वुमेन को। हालांकि बात तो हमारी लोकसभा में भी हुई थी, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन देने की, लेकिन उसको फिर जो है आज तक बिल पास नहीं हो पाया है। इसका कारण ये है दैट वुमेन प्रेजेंट देयर, दे आल्सो डोंट वांट दिस एंड बिसाइड वुमेन देयर इज अ होल पॉलिटिजाइजेशन ऑफ कास्ट एट द अपर लेवल, तो ये काफी डिफिकल्ट है। नॉट टू फॉरगेट अफर्मेटिव एक्शंस फॉर माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज की बात तब तक नहीं हुई थी क्योंकि इंडिया का पार्टीशन हुआ था, इसी बेसिस पे हुआ था, मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, अब तो वो हट गया। बट व्हाट अबाउट दोज मुस्लिम्स और दोज कम्युनिटीज हु वर स्टिल इन इंडिया, तो उनके राइट्स का क्या? तो उनके लिए भी अफर्मेटिव एक्शंस की बात हुई, उनको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि स्टेट में उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, क्या सेक्शन है, उसके बेसिस पे जो है उनको रिजर्वेशन दिया गया। एंड अभी लेटेस्ट वाला मुद्दा है, अगर हम अफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस के तहत जो है, जो अपर कास्ट में लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। अब ये लोग कौन होने चाहिए? ये लोग वो होने चाहिए जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो, ठीक है, 8 लाख से कम होनी चाहिए। घर में जो है वो 5 हेक्टेयर से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए and etc. So these were the conditions, those were kept as the primary thing in order to give reservation for EWS category, क्योंकि इसमें सब नहीं आती है। So that's it for this chapter. Not to forget one thing, there are many issues with affirmative action. जब इतने अच्छे provisions provide किए हैं तो फिर inequality इतनी क्यों है? क्योंकि there is politicization of caste and casteism की वजह से politics भी बहुत ज्यादा impact हुई है। अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीक्यूशन में पूरा का पूरा प्रॉब्लम है। सम आल्सो सेज दैट कि अफर्मेटिव एक्शन इन इटसेल्फ अ प्रॉब्लम। उसका कारण ये है कि भैया जब ये सारी पॉलिसीज एक सेक्शन को स्पेशल फील करा रही है, उनके लिए स्पेशल कंसर्न रखे हुए हैं, रिजर्व कोटा रखा हुआ है, देन हाउ यू आर एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी? देयर इज डिफरेंशिएशन इन इट। यू कैन आल्सो ऐड योर क्रिटिसिज्म हियर इफ यू फाइंड एनीथिंग। मैंने कोशिश की है कि इसको कम समय में यार खत्म कर दूं। एक सबसे बड़ा रीजन है, इस बार मुझसे गलती हो गई कि एग्जाम कुछ टाइम पहले डाल रही हूँ तो मुझे जल्दी खत्म करना पड़ रहा है। सो बाय चांस सेकंड सेमेस्टर वाले बाद में देखने वाले दे भी लाइक कि आधा कॉन्सेप्ट तो आप खा ही गए, बट नो आई एक्चुअली ट्राई टू हाईलाइट इन एवरीथिंग, however not in that detail. For that you can join my course. So hit the like button, share this video. I'll be updating 5th and 6th unit very soon. Like कल मैं सोच रही हूँ कि दोनों ही unit डाल दूँ so that you can prepare for exam. And there would be also one video जिसमें हम important questions discuss करेंगे. So bye bye for now. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में.